काशीखंड पूर्वार्ध स्कंद पुराण। ध्रुव की कथा। वहीं इधर ध्रुव भी भगवान वासुदेव का चिंतन मन लगाकर तपस्या करने के लिए चल दिए। जंगल निकलकर यमुना किनारे मनोहर मधुवन गए। वहां भगवान श्री हरि परम पवित्र आदि स्थान जहां पहुंचकर पापी जीव निष्पाप हो जाते, वहां जाकर ध्रुव ने वासुदेव नाम निरामन परम ब्रह्मा जप प्रारंभ किया। उनके नेत्र ध्यान निश्चल रहते थे और संपूर्ण विश्व को वासुदेवमय देखते थे। संपूर्ण दिशाओं में श्री हरि पाताल में अनंत रूप से रहते थे, आकाश में भी अनंत रूप व्याप्त थे। यद्यपि वे तथापि और अनंत रूप देव के कारण अनंतता को प्राप्त हुए। वे सदा देवताओं का वास करे और तथा देवताओं के वास स्थान या व्यापक शक्ति और सर्वत्र दीप्तिमान हो, वे भगवान वसुदेव कहलाते हैं। विपल्ल व्याप्त हो धातु, इसका प्रयोग व्याप्ति में अर्थ में होता है कि विष्णु शब्द बनता है। भगवान विष्णु के सर्वव्यापी नाम से सर्वरूप यह धातु पूर्ण सार्थक होती है। जो परमेश्वर संपूर्ण हईश्य अर्थात इंद्रियों को स्वामी को हषिकेश कहलाते हैं, वे सर्वत्र स्थित है। जिनके भक्त भी महाप्रलय अपने स्वरूप को च्युत नहीं होते, वे भगवान संपूर्ण लोकों में अच्युत कहलाते हैं। एकमात्र अविनाशी सर्वत्र व्यापक है, जो ही पालन पोषण करने वाले स्वरूप की प्राप्ति कराने द्वारा समस्त चराचर विश्व को लीला पूर्वक भ्रमण करते हुए भगवान विश्वम्भर यहाँ विराजमान है। ध्रुव की आंखों में विष्णु के स्वरूप को अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं देखती। उन्होंने यह नियम बना लिया है कि केवल कमल नयन भगवान विष्णु ही दर्शन करने योग्य है, कोई दूसरा नहीं। उनके कान में गोविंद मुकुंद दामोदर चतुर्भुज शब्दों के बिना कोई दूसरा शब्द ग्रहण नहीं करते। उनके हाथों में गोविंद चरणाविंद तथा प्रिय लगने वाले कर्मों को छोड़कर कोई भी कर्म नहीं करते। उनका मन अन्य सारी बातों को छोड़कर केवल भगवान द्वंद रहित युगल चरणों में चिंतन करता हुआ स्थिर हो गया। तपस्या के लिए ध्रुव ने दोनों पैर और भगवान नारायण के आंगन में छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। परम सारभूत तपस्या करके हुए राजकुमार मौन धारण कर लिया। केवल गोविंद गुणगान करने पर वाणी प्रणामित करते थे। तदनंतर भगवान कमलकांत नमामृत रस आस्वादन करती हुई ध्रुव रसना और लौकिक रसों में स्पृशा त्याग चुकी थी। उनके ज्ञानेन्द्रिय श्री मुकुंद युगल चरणाविंद सुगंध और परमानंद निगम रहती थी, इसलिए वह किसी की गंध नहीं सूंघती थी। राजकुमार ध्रुव शरीर त्वचा इंद्रिय भगवान मधुसूदन युगल चरणों में स्पर्श करती थी। संपूर्ण स्पर्श सुख प्रदान करती थी। वह समस्त इंद्रियों के शब्दार्थी विषयों में आधार सारभूत परमात्मा परात्पर भगवान दामोदर की सेवा में संलग्न कृताग हो गई। ध्रुव की तपस्या सूर्य के उदय होने से तीनों लोक में संतप होने लगा। इंद्र सोम अग्नि वरुण वायु कुबेर यम नैऋत्य समस्त दिक्पाल अपना पद खो जाने के भय से शंकित हुए। ध्रुव पृथ्वी पर जहाँ पांव रखते थे वहाँ महान भार से दबने लगती थी और अंग स्पर्श में आए समस्त जल अपनी मलिनता परित्याग करके सरस स्वच्छ हो गए। राजकुमार कौस्तिक मणि के उद्भासित वृक्ष वाले पीताम्बरी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संपूर्ण विश्व को तेजोमय ही देखा। उनकी तपस्या से भय से इंद्र बड़ी भारी चिंता हुई। सोचे ध्रुव चाहे मेरा इंद्रप्रस्थ अवश्य हर लेगा। अप्सरों को समूह बुला बालक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। काम क्रोध विचलित करने में समर्थ न होंगे। डिगाने में भी एक ही उपाय है, उसके पास भयंकर आकार वाले भूतों की सेना भेजे। बालक होने के कारण भूतों का डर निश्चय ही अपनी तपस्या त्याग देगा। ऐसा निश्चय करके इंद्र ने भूतों की सेना भेज दी। भूतों में कोई यक्षिणी किसी रोते हुए शिशु को उठा लाई। उस समय कोख में फाड़कर उसे रक्त पीने लगी। उसने हड्डियों को चबा डाला। ध्रुव संबोधित करके, अरे बालक भांति की दर, तेरी हड्डियां चबाकर मैं आज प्यास लगने पर तेरा रक्त पीऊंगी। किसी भूतनी ने बाउंडर तूफान रूप धारण करके कितने बड़े वृक्ष शिखर गिराकर तोड़ फोड़ दिए, आकाश मार्ग को ढक लिया। उस बालक को कंपित करने लगी, परंतु भूत भूतनियां भय त्याग कर ध्रुव केवल नारायण भगवान के ध्यान में तत्पर रहने लगी। भय और दिखाने वाली भूतवाली देखा। ध्रुव के चारों ओर भगवान सुदर्शन चक्र प्रज्वलित हो उठा। मंडकाल में चक्र सूर्य की परिधि में अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। भगवान भूतवादी को रक्त रक्षा के लिए प्रकट किया था। चक्र को देखकर डरी हुई भूतों की सेना ध्रुव को नमस्कार करके जैसे आई थी वैसे लौट गई।
तदनंतर भयभीत हुए संपूर्ण देवता इंद्र के ब्रह्मा जी शरण में गए। उन्होंने प्रणाम किया और स्तवन किया। तत्पश्चात बोलने के अवसर पर इस प्रकार कहा, पितामह उत्तानपाद तेजस्विनी पुत्र, तपस्या करके तीनों लोगों को संपूर्ण निवासी संतप्त कर दिया है। तात ध्रुव का मनोरथ क्या है हम अच्छी तरह नहीं जानते। पता नहीं महातपस्वी है बालक हम लोगों को किस पद को चाहता है। देवताओं की यह बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंसकर बोले, देवता ध्रुव पद अविनाशी प्राप्त करना चाहता है, अतः उससे तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यह सब वह लोग निश्चित होकर जाओ, वह तुम्हारा पद नहीं लेना चाहता। ध्रुव भगवान का भक्त है, उसे किसी को भी कहीं भय नहीं होना चाहिए। यह निश्चित भगवान विष्णु पद दूसरों संताप देने वाले नहीं होते। देवेश्वर श्री विष्णु आराधना करके उससे मनोवांछित वस्तु प्राप्त करके ध्रुव तुम सब देवताओं के स्थान को स्थिर रहेगा। ब्रह्मा जी की कई बात सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके अपने स्थान चले गए। इधर भगवान विष्णु अनन्य शरण बालक को स्तरचित देखकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास गए और इस प्रकार बोले, महाभाग तुम्हारे बहुत प्रसन्न है, तुम वर मांगो। यह अमृत समान वचन सुनकर ध्रुव आँख खोल दी और देखा इंद्रमणि श्याम तेज पुंज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। अमृत के समान वचन ध्रुव की आँख खोलकर देखा इंद्रमलि समान श्याम तेज पुंज पाकर प्रकाशित हो रहा है। पीताम्बरधारी मेघ के समान श्याम गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने ध्रुव ने देखा। देखते ही ध्रुव दंड के भांति चरणों पर पड़ गए और सब लोटन करने लगे। जैसे ही ध्रुव दुखी बालक दीर्घ काल तक पिता को देखकर रोता, उसी प्रकार फुट फुट कर रोने लगा। उसे संपूर्ण भगवान कमल नयन समान करुणापूर्त अश्रु जल भर आया और उन्होंने अपने हाथ से ध्रुव को उठाया और धूली दूसरित अंगों को प्रेम पूर्वक सलाया। देवादिदेव श्रीहरि स्पर्श मात्र से ध्रुव मुख में संस्कृतमयी भुशुभ वाणी प्रकट हुई और उन्होंने इस प्रकार सत्वन किया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण।